तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि कोल्ड वेदर सीजन में, ठीक है, हम कोलकाता तक पहुंच गए थे। अभी हम एट दिस टाइम एट हिमालय से बाकी है। एट दिस टाइम द टेम्परेचर इन हिमालय इज मच लेस। द टेम्परेचर January टेम्परेचर ऑफ शिमला दार्जिलिंग is around 5 degree. Around snowfall, after the snowfall in Himalayas, the cold and heavy rain rush towards the North Indian plains. As a result, this plain, along with Gujarat and Rajasthan, are under grip of cold waves. यानी ये जो कोल्ड वेव होती है ना, ये हिमालय की हिमालय में हिमालय में वो क्या कहते हैं, स्नोफॉल गिर गया। अबे जो हैवी रेन होती है ना, हैवी रेन, वो डायरेक्टली रश करती है नॉर्दर्न प्लेस में। एज अ रिजल्ट दिस प्लेन अलॉन्ग विद गुजरात एंड राजस्थान आर अंडर द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव्स। As a result, this plain along with Gujarat and Rajasthan are under the grip of cold waves. Temperature decrease suddenly. For frost in some area disrupt the cotton crop. Temperature does not fall below freezing point during winter except for the mountain region. इस विंटर सीजन में टेम्परेचर देखो, ये फ्रोस्ट एरिया होता है, उसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाता टेम्परेचर, सिवाय माउंटेन रीजन से। बिकॉज द सेंट्रल हिमालयाज ऑब्ट्रैक्शन एक्सट्रीमली विंड, मतलब जो हिमालय रीजन होता है ना, वो एक्सट्रीमली कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से आते हैं। जो जो, जो हिमालय है, ठीक है, अभी जो हिमालय है ना, वो ऑब्स्ट्रक्ट एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ठीक है। अभी हिमालय में एक्सट्रीमली कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से आ रही है, ठीक है, और वो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड सर्व से। मतलब हिमालय इज द नेचुरल प्रोटेक्टर, यस, जो, ठीक है। नाउ हम जेट स्ट्रीम्स की तरफ आते हैं। हाँ, ये जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें ना ही क्वेश्चन आंसर में देखने को मिलता है, पर फिर भी हम इसे एक बार समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर में ये 30 डिग्री लेटीट्यूड में है, ठीक है। इन बोथ हेमिस्फीयर अराउंड 30 लेटीट्यूड वेरी पावरफुल हो रहा है। दोनों हेमिस्फीयर में 30 डिग्री लेटीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विंड इन अ पाइप शेप बेल्ट ब्लो होती है हाई स्पीड के साथ, हाई स्पीड इन द एटमॉस्फेयर में, जो कि एल्टीट्यूड में देखे तो 8 से 10-15 किलोमीटर, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 18 to 15 किलोमीटर, मतलब 8 से 15 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। इसीलिए दिस विंड को जेट स्ट्रीम्स कहा गया है, क्योंकि जेट कितना तेज चलता है इसीलिए। और इसकी एवरेज वेलोसिटी हम देखें तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, ठीक है। और जो सेंट्रल पार्ट होगा ऑफ दिस विंड बेल्ट, वो 400 किलोमीटर, इज अबाउट 400 किलोमीटर। और ये विंटर के समय ये जो विंड होती है वो साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय से ब्लो होती है, और गर्मी में देखें तो पेनिनसुलर इंडिया से ये ब्लो होती है। और ज़्यादा एल्टीट्यूड से कारण ये रेन को भी लाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फिर जेट स्ट्रीम्स तो वेस्ट एशिया से ब्लो होता है ईस्ट से, ठीक है। जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड ओवर वेस्ट एशिया ब्लो टूवर्ड ईस्ट एंड अफेक्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्री है, उधर अफेक्ट होता है। अभी जो डस्ट आती है, ठीक है, फ्रॉम दिस डिस्टर्बेंस, वो ऊपर जाती है और बांग्लादेश को अफेक्ट करती है। दिस
ऑफ्टन क्रिएट डिस्टर्बेंस इन प्लेजेंट विंटर वेदर। अब ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है प्लेजेंट वेदर सीजन को नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। मतलब ये जो विंड वो सब जाती इसीलिए। हाई माउंटेन रिसीव रेनफॉल एंड द प्लेन रिसीव सम रेन विच इज नॉन आर वेरी यूजफुल एज रवि क्रॉप। जो हाई माउंटेन रीजन में जो स्नोफॉल होती है एंड जो प्लेन में जो थोड़ी बहुत रेन आती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है रवि क्रॉप्स के लिए, कि रवि क्रॉप्स विंटर सीजन में ही आती है, ठीक है, एज यू नो। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है रवि क्रॉप्स के लिए। दिस में कॉज अनसीजनल रेन, मतलब ये जो रेन होती है वो अनसीजनल रेन होती है, इसीलिए ये मौथू कहलाती है गुजरात में। बट ये गुजरात में शायद से may damage the crops. Condition in South Asia, condition in South India winter are different from those India. अभी जो साउथ इंडिया में कंडीशन होती है ना वो नॉर्थ इंडिया से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हमने पहले से ही कहा कि जो साउथ इंडिया होता है वो टर्टिल जोन में होता है नियर इक्वेटर एंड हैज़ अ पेनिनसुलर शेप, यानी तीनों साइड से पानी ही पानी, ठीक है। और उसका इंटीरियर एरिया भी ज़्यादा दूर नहीं है सी कोस्ट से, इसीलिए यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं मिलती जितना नॉर्थ इंडिया में होती है। और इधर कोई स्नोफॉल भी नहीं होता और टेम्परेचर उतना ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोची का टेम्परेचर जनवरी में 26 डिग्री होता है और मदुराई का 25 डिग्री और चेन्नई में 24 डिग्री होता है। पर माउंटेनियस रीजन इन साउथ इंडिया फील लो टेम्परेचर, ठीक है। अभी यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होता है नॉर्थ की टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अभी इंडिया में जो विंटर सीजन है, इंडिया में विंटर सीजन बहुत प्लेजेंट, मतलब बहुत शांति वाला और हेल्दी सीजन कहलाता है, क्योंकि ड्यू टू लॉन्गर एंड कूलर नाइट्स, मतलब लंबी और ठंडी रात की वजह से। एंड ड्यू एंड फॉग्स आर कॉमन इन अर्ली मॉर्निंग। अब जो फॉग हम देखने को मिलता है, ऐसा धुम्मस कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। कॉमन अर्ली मॉर्निंग में ऐसा हमको देखने को मिलता है। और ठंडी में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। ऐसा मत समझना कि दिन का टाइम जल्दी ख़त्म हो जाता है और रात का टाइम ज़्यादा टाइम तक चलता है, क्योंकि विंटर में सन राइज लेट से होता है पर सन जाने का समय बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम विंटर में ही बात करें तो गुजरात में अभी 6:30 बजे सनराइज होना स्टार्ट हो जाता है और सनराइज 6:30 या 6 बजे से ही जाना स्टार्ट हो जाता है। 6:30 को पूरा अंधेरा हो जाता है। ये 2026 की बात करें तो ऐसा हमें देखने को मिला और ऑब्वियसली कॉमनली जनरली यही होता होगा। कि in winter dry winds coming from over land mass generally do not bring rain। अब जो ड्राई विंड आती है ना, जो लैंड मास से, वो ब्रिंग नहीं लाती, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता जो हमें सी वाली विंड से मिलता है। क्योंकि सी वाली विंड से क्या होता है, सी होता है वो जब गर्म होता है तो उसका वाटर इवापोरेट होता है, वाटर इवापोरेट होकर विंड में मिल जाता है, विंड क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब लैंड मास में तो पानी मतलब होता नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा रेन नहीं लाता कंपेयर्ड टू सी, मतलब नेग्लिजिबल रेन लाता है लैंड मास का हवा। बट नॉर्थ ईस्ट विंड कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, जो नॉर्थ ईस्ट विंड है ना, जो बे ऑफ बंगाल से आती है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेती है, मतलब कंटेन करती है, और ये विंड हमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल देती है ओवर द कोरोमेंडल कोस्ट। दिस विंड गिव मोर रेनफॉल ओवर द कोरोमेंडल कोस्ट, याद रखना है, कोरोमेंडल कोस्ट से ज़्यादा विंड देती है। जो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट गेट सम रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो नॉर्थ ईस्ट है वो थोड़ा बहुत रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मिल जाता है, ठीक है। एंड थंडर स्टॉर्म्स, यस, दिस रेन आर वेरी यूजफुल टू रवि क्रॉप। ये जो रेन होती है ना, ये रवि क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा
अच्छी कहलाती है पंजाब एंड हरियाणा के लिए। और ये विन गुजरात में ओकेशनली अनसीजन विन कहलाती है, जैसे अब जिसको गुजरात में लोकल लैंग्वेज में मौथू कह के बुलाते हैं। अभी हम लाइक टू नो में पढ़ लेते हैं एल नीनो एंड ITCZ। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए तो नहीं है, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन आंसर में देखने को नहीं मिलता। अगर आप पेज पलटोगे पीछे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम देखते हैं, ठीक, एल नीनो वो ऐसा कुछ दिया नहीं है। जेट स्ट्रीम दिया होगा शायद से, बट एल नीनो वगैरह कुछ दिया नहीं है। ये वैस जेट स्ट्रीम भी नहीं दिया, ठीक है। मतलब लाइक टू में आप इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसीलिए हम इसे रीड कर रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं एल नीनो। एक स्पेनिश वर्ड है। ये जो एल नीनो है ना, ये एक स्पेनिश वर्ड है। उसका मतलब स्मॉल चाइल्ड, मतलब छोटा बच्चा होता है। ये नाम एक पेरुवियन फिशरमैन ने दिया था जीसस का बच्चा होने के बाद, क्योंकि ये जनरली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अराउंड द क्रिसमस फेस्टिवल। यस। और ये जो वार्म करंट ओरिजिन है ना, मतलब ये दिस वार्म करंट ओरिजिन द वेस्ट टू पेरू अलोंग Pacific Ocean in South America due to atmospheric and oceanic condition. This current flows westward and its impact is felt up to India. हाँ, अभी इसका जो गर्म करंट होता है ना, वो वेस्ट ऑफ पेरू अलॉन्ग विद द पैसिफिक कोस्ट इन साउथ अमेरिका से लेकर, और यहाँ साउथ अमेरिका ड्यू टू एटमॉस्फियरिक एंड ओशनिक कंडीशन, ये करंट वेस्टवर्ड से लेकर बहुत सारी जगह ज़्यादा इंडिया तक वो अफेक्ट करता है। कहाँ साउथ अमेरिका, कहाँ इंडिया, बहुत दूर है, फिर भी इंडिया तक इसका अफेक्ट आता है। एल नीनो फिनोमेना टेक्स प्लेस ओकेशनली व्हेनेवर इट टेक्स प्लेस चेंजेस ऑकर इन ड्यूरेशन इन मानसून एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जब ये चेंज लेता है एल नीनो, तब ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल और ड्यूरेशन ऑफ मानसून को अफेक्ट करता है इंडिया में, ठीक है। अ लार्ज लो प्रेशर, अ लार्ज ITCZ, इसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहे, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो लार्ज लो प्रेशर यहाँ पे बनता है ओवर द इक्वेटर, जहाँ पे विंड कन्वेज होती है, मतलब मिलती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ये विंड अपवर्ड में फॉर्म होती है ऑफ एयर करंट्स, ठीक है। ये In July, this convergence zone is stationed over 20 to 25 degree north altitude. In India, it is suitable over Ganga Place due to the low pressure developed over this region, wind generated over the ocean in southern hemisphere blow towards this area, causing rain in few parts of North India. ठीक है, ये इंडिया में है ना, ये गंगा प्लेन से स्टेबल हो जाता है, बट लो प्रेशर की वजह से ये ओवर गंगा का रीजन होता है ना, वो एक विंड जनरेट करता है। विंड जनरेटेड ओवर द ओशन इन साउथर्न हेमिस्फीयर, जब ये रीजन विंड जनरेट करता है ओवर द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड वो ब्लो करता है दिस एरिया में, सॉरी और वो ब्लो नॉर्थ इंडिया में करता है, जिसकी वजह से थोड़े पार्ट में नॉर्थ इंडिया में रेन आती है। ड्यूरिंग कोल्डर सीजन ऑफ कन्वर्जन जोन shift further south, so the wind change the direction to the northeast. If you like to know है ना, ये नॉर्थ वेस्टर लू वो सब बस
ऑब्जेक्टिव में आने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा डिटेल में मत और एक दो बार आप रीड कर सकते हो। अब हम आते हैं सीजन में। वार्म वेदर सीजन, समर। ग्रीष्मा सीजन, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि बताओ कि वार्म वेदर सीजन लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो ग्रीष्मा सीजन कहते हैं। वार्म वेदर सीजन का ड्यूरेशन मार्च टू मई होता है। इंडिया में गर्म और वार्म एंड ड्राई सीजन मार्च टू मई में होती है, जिसको हम समर कहते हैं, ठीक है। अभी ये जो पीरियड होता है उसमें सन फॉर वर्टिकली शिफ्टिंग साउथ टू नॉर्थ। मतलब विंटर में क्या होता था, सन वर्टिकली शाइन नॉर्थ साउथ में होता था, ठीक है। नॉर्थ में होता, सॉरी एक मिनट, हाँ, वर्टिकली ओवर साउथ। बट अब समर में सन फॉल वर्टिकली शिफ्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ग्रेजुअली एंड लैंड मास बिकम वार्म। मतलब जो लैंड मास होता है ना, मतलब हाँ लैंड मास, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ही होता जाता है कंटिन्यूसली। और मार्च को हम सबसे हॉटेस्ट मंथ मानते हैं साउथर्न इंडिया में। उधर टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है एट मेनी प्लेसेस। Central and northwest India experience maximum temperature during April and May. At some places, temperature reaches to 45 degree to 50 degree. मतलब सेंट्रल टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सीड करती है, 45 से लेकर 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल कहें तो राजस्थान में तो 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा है। और ये इसी थर्स मतलब यानी पूरे मतलब पूरा ही नेशन, मतलब हमारा पूरा ही देश वेरी हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रहता है समर की सीजन में। बी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड ऑफ पेनिनसुला एंड द प्लेटो, द समर इन साउथ इंडिया इज लिटल मिल्ड compared to the low compared to the north India. The temperature here remains low, ठीक है, remains low, ठीक है। बिकॉज साउथ इंडिया ना थोड़ा ऊपर की तरफ आया है ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या, ऑल्टीट्यूड ऑफ पेनिनसुला ऊपर की तरफ, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया से ना दिल्ली और इलाहाबाद वो ज़्यादा कम डिग्री थोड़ा करते हैं ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। दिल्ली और इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में 34 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है, और 30 डिग्री मदुरई में रहता है, 27 डिग्री बेंगलुरु में रहता है। और ये थस फिजिकल फीचर एंड सी सीम टू हैव डोमिनेटिंग इफेक्ट्स ऑन द टेम्परेचर इन साउथ, ठीक है। और साउथ में ये पूरा उल्टा हो जाता है। तो वार्म वेदर सीजन में साउथ में 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, साउथ से भी ज़्यादा, 45 to 50 डिग्री, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड वाली प्लेसेस में लाइक दिल्ली वो सब आ गया, मदुरई, बेंगलुरु, कम जगह वो सब कम टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। भी हम लाइक टू नो में आ जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर, this low pressure belt pocket over north and northeast India is spread up to Bihar, due to which some parts of Odisha and Jharkhand become more hot occasionally. It is known as nor'wester. This wind are known as काल बैसकही। ये नॉर्थ वेस्टर की जो विंड होती है वो काल बैसकही होती है लोकली एंड कॉज डैमेज इन ईस्टर्न इंडिया।
हाँ, जो ये लो प्रेशर बेल्ट होता है ना, वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक इंडिया तक स्प्रेड अप टू बिहार। इसकी वजह से ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड झारखंड बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, और इसको हम नॉर्थ वेस्टर जानते हैं, और इसको लोकली काल, और इसकी हीट को लोकली हम काल बैसाखी बोलते हैं, बैसाखी। और ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ईस्टर्न इंडिया को। लो in every regions of west and northwest India, sandstorm or thunderstorm are common. In summer, especially in May, very hot winds blow over North India, which are known as Lu. Due to the excessive heat, many people and animals die. हाँ, तो लू तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, मई में बहुत गर्म हवा नॉर्थ इंडिया में ब्लो होती है, जो उसको हम लू कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हीट की वजह से बहुत सारे एनिमल एंड पीपल मर जाते हैं। मैनी एनिमल्स डाई एंड पीपल। इसीलिए मई में हम ज़्यादा सेफ्टी रहते हैं कि हाँ, मई में लू आता है। लू एक कॉमन है जो कि एवरी समर आता है, पर बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। ड्यूरिंग दिस सीजन, समर में, ड्यूरिंग दिस सीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्स ओवर बे ऑफ बंगाल एंड ओवर अरेबियन सी। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, वो डेवलप ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, advance towards coastal areas and cause devastating effects over coastal region. Most of the country experience hot and dry weather during summer. Most of the place do not receive any rain in this season, but sometimes Malabar coast gets some rain, which helps the mango crop. So it called Varsuti, Varsti, Amra Varsti. This is useful to mango and coffee crops. अभी ये गर्मी में सीजन में क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से ओवर से जाता है, ऊपर से, ठीक है, और एडवांस करता है कोस्टल रीजन तक, ठीक है। और इसकी वजह से मतलब बहुत भयंकर इफेक्ट होते हैं कोस्टल रीजन में, और मोस्ट ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई फील करती है, ठीक है। और कई सारे रीजन तो भाई रेन ही नहीं होती, रेन ही नहीं होती कई सारे रीजन में। और बट मालाबार कोस्ट के रीजन में थोड़ी बहुत रेन हो जाती है, जो कॉफ़ी क्रॉप और मैंगो क्रॉप को हेल्प करते हैं। इस वजह से इसको अमरा वर्षुति कहते हैं, और ये मैंगो एंड कॉफ़ी क्रॉप्स को हेल्प करते हैं। अभी आ गए हैं एडवांसिंग मॉनसून रेनी सीजन, जून टू सितंबर। इंडिया एक आर्गेरियन कंट्री है, सो उसका रेनी सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया में रेनी सीजन का महत्व बहुत ज़्यादा है। अबाउट 80% ऑफ रेनफॉल ऑफ द कंट्री रिसीव बिटवीन जून टू सितंबर। 80% रेनफॉल, जो बारिश गिरती है, वो जून टू सितंबर के बीच में ही गिरती है। इंडियन फार्मर के लिए सबसे बेस्ट मानसून है, और इंडियन फार्मर बिजी हो जाते हैं ये 3 महीने में, क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन है। साउथ वेस्ट मानसून आर irresponsible for the ला यार कपूर ला
here. Sorry, is irresponsible for the